शालिग्राम सिंह शिवहर वासियों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। मेरा जन्म जुगली प्रखंड के बहुआरा गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। सर, आप अपने जीवनी सफ़र के बारे में बताया जाए सर। आप तो सुने हैं कि आप पैदल चलकर पढ़ाई करते थे और इतने बड़े आज होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, जो आप आसपास के ज़िले सहित कई ज़िलों के रोगियों को आप कल्याण कर रहे हैं। सर, उसके बारे में बताया जाए सर। तो बहुआरा से फुलकहाँ प्राइमरी स्कूल तक पैदल आना जाना, वहाँ से प्राइमरी स्कूल पास किए। फिर मिडिल स्कूल मुसहरी, उस समय विद्यालय की संख्या कम थी। हाई स्कूल शिवहर नवाब हाई स्कूल था सिर्फ, तो हाई स्कूल के हॉस्टल में रह करके मैंने पढ़ाई पूरी की। बायोलॉजी का छात्र रहा। हिंदी साहित्य से मेरी अभिरुचि हाई स्कूल के जीवन से ही प्रारंभ हुई थी। कहानी, कविताएं, साहित्यिक कार्यक्रमों में मैं प्रस्तुत करता रहा। साथ साथ विज्ञान का मैं एक अच्छा खासा छात्र था बायोलॉजी का, तो चिकित्सक बनने की अभिरुचि थी और हृदय से मैं थोड़ा बहुत साहित्यकार था जी। इसी सफ़र में मैं यहाँ से +2 करने के बाद मैं रामेश्वर कॉलेज से ISC किया बायोलॉजी से, और होम्योपैथिक कॉलेज गवर्नमेंट का RBTS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से DHMS की डिग्री थी उस समय। अब उसका वैल्यू हो गया BHMS के बराबर। 80 में 74-78 बैच का मैं टॉपर स्टूडेंट था, लेकिन यूनिवर्सिटी और बोर्ड के झंझट में 2 साल परीक्षा लेट से हुई, तो मैं 80 में रजिस्टर्ड डॉक्टर के रूप में मुझे डिग्री मिली। तब कॉलेज में टॉपर होने के कारण मुझे मुजफ्फरपुर RBTS उसी कॉलेज में हिंदी मेडिसिन डिपार्टमेंट में लेक्चरशिप मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मन में आया, उसके बाद इसमें नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा वर्षों तक GMC के सदस्य रहे। सर, आपका लक्ष्य क्या है? आप चिकित्सा क्षेत्र में हैं, साहित्यकार भी है, लेखक भी है, कवि भी है, विभिन्न पदों पर अध्यक्ष सचिव पद पर रहे हैं, सबके प्रिय हैं, तो क्या आपका लक्ष्य क्या है? आगे आप क्या देखना चाहते हैं शिविर को? हम तो उसकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, और सबको, जो मेरा शुरू से लक्ष्य था कि जो चिकित्सा के लिए जो विषय है उसको मैं चिकित्सा से ठीक करूं, और जो चीज़ बुद्धिजीवियों के हक हिस्से में है इसकी आवाज़ उठाने का, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, उसको मैं कलम से लिखता हूं, साहित्य की आवाज़ को मैं उसको डाल देता हूं। और मेरी लिखी किताब कर्मी के फूल बिहार यूनिवर्सिटी के PG में पढ़ाई होती है बजिका में जी। और मैं शुरू से अब तक मेरा एक ही लक्ष्य रहा कि मैं शीतलहर से ठिठुरी रातों में झोपड़ी कब से सिसक रही, कुछ उड़ते आसमान में कुछ के पदतल धरती खिसक रही, न्याय तुला का दोनों पलड़ा सिक्के तौलने से टूट गया, भारत के आकाश का सूरज जाने कैसे कब डूब गया। ये मेरी पुरानी कविता है, जिस समय स्थिति इसी तरह की थी, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा बहुत स्थिति सुधरी है। और हम इन दिनों के जो कार्यक्रम होते हैं जिला पदाधिकारी के द्वारा, चाहे जो अब मेरी साहित्यिक आवाज़ नहीं उठ पा रही है कि हर क्षेत्र में इतना बढ़िया काम हुआ है, लोगों का आम लोगों का जीवन स्तर इतना अच्छा सुधर गया है कि अब कविता के लिए मुद्दा नहीं मिलता है। ठीक है, आखिर में सर लास्ट 2 शब्द बोला जाए। आखिर में मैं यही कहना चाहता शिवहर में कब आप आए और कहाँ से क्लिनिक शुरू किए आप प्रैक्टिस? मैं शिवहर बहुत पिछड़ा जगह था चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी। 1981-82 में मैं शिवहर में आया, और उस समय यह ब्लॉक था जी। गांव गिराम में लोगों की क्रय क्षमता कम थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो कॉलेज से मैं इस्तीफा दे करके रूरल एरिया में मैं प्रैक्टिस का सोचा और मैं यहाँ आया। मेरे दोस्तों को, मेरे प्रोफेसर्स लोगों को पसंद नहीं था कि एकाएक RBTS का लेक्चरर होकर के ही गाँव गिराम में जाके चिकित्सा करें, लेकिन यहाँ की गरीबी को देख करके, और होम्योपैथी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, मैं यहाँ क्लिनिक खोला इसी थाना रोड में, और फिर लोगों की सेवा शुरू की।
लोगों को फायदा हुआ। आप साहित्य के लेखक भी हैं, क्या उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? बचपन से साहित्य से जुड़ा रहा। मातृभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी के प्रति अभिरुचि थी, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा, हिंदी से के लिए प्रेरित हुआ। संस्कृत का बहुत अच्छा से अध्ययन आप मैंने कई किया। पदों पर यहाँ पे सुशोभित किए हैं, इस कई संस्था के कई पदों पर रहे हैं, उसके बारे में सर बताया जाए सर। हाँ, यहाँ पर मेरी एक बच्ची सीतामढ़ी नवोदय विद्यालय के लिए जिला से एकमात्र एक बच्ची का चयन हुआ, तो मैंने जिस निर्णय लिया कि शिवहर में और बच्चियों को क्यों नहीं नवोदय विद्यालय का लाभ मिले, तो हमने मानव संसाधन मंत्रालय से शिवहर का विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर के लिए कुछ काम किया और भगवान की कृपा से स्वीकृति मिल गई। केंद्रीय विद्यालय की भी स्वीकृति करवाया, दोनों के लिए जमीन उपलब्ध करवाया। आप संवाददाता रहे दूरदर्शन के साथ, हाँ, क्या आपका अनुभव कैसा रहा बताइए सर? हाँ, 90 से लेकर के और 2000 के बीच में 5-6 वर्षों के लिए मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा रहा, उसके संवाददाता रहे और अपना बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया। शिवहर के जनता का नाम रोशन किया, उनकी समस्याओं को उठाया, डुबा पुल से लेकर के। और आकाशवाणी में जिले की चिट्ठी में आम गरीब गुरबा और आम लोगों की समस्याओं को ही रखता था। मैंने शिवहर के हलचल में, शिवहर के आपकी संपादकीय किसी निजी अखबार में आपके संपादकीय पृष्ठ पर आपका लेख छपता था सर, उसके बारे में सर बताइए। हाँ, 90 से लेकर के 2000 तक आकाशवाणी आज अखबार में के संपादकीय पृष्ठ पर मैं सामाजिक कुरीतियों और राष्ट्रीय जो मुद्दा है उस पर मैं हमेशा लेख लिखता था। आपका लेख तो कैम्ब्रिज में भी आया था। हाँ, क्या सर उसके बारे में बताइए। आज़ादी के 50वें वर्षगांठ पर आज़ादी की असलियत नाम से आज के संपादकीय पृष्ठ पर मेरा एक लेख छपा था जी, और उस लेख को आज के सौजन्य से भारत की सभी पत्र पत्रिकाओं ने प्रकाशित किया और ब्रिटिश पत्रकार ने उसको आज के सौजन्य से उसको इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सोसाइटी कैम्ब्रिज की किताब हुज हू में उसका प्रकाशन किया। जी, आपका सर आगे का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य शुरू से आज तक यही रहा कि कलम के माध्यम, साहित्य के माध्यम से सामाजिक कुरीति, दैवीय कुचलों की आवाज़, आम गरीब गुरबाओं की जो समस्या है, जो उसकी आवाज़ में जब कुछ चीज़ हृदय को स्पर्श करता है तो लेखनी से प्रकट करता हूँ, और जो चिकित्सा का विषय होता है उसको मैं सस्ती, सुविधाजनक और लाभकारी चिकित्सा के द्वारा उसे ठीक करता हूँ। आप विभिन्न पदों पर रहे हैं सर, उसके बारे में बताएं सर। जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर बहुत हमको एक अच्छा नागरिक के रूप में देखा जाता था और मैं अभी भी तो देखा जा रहा है सर, आप वरिष्ठ नागरिक हैं अब और बुढ़ापा के अच्छे कारण भी मैं हैं। सभी कार्यक्रमों में अब भाग नहीं ले पाता हूँ। और पहले मैं नेशनल ग्रीन कोर का यहाँ पर मेंबर था, सक्रिय मेंबर था। बागवानी मिशन का के सचिव पद पर मैं काम किया।